नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या खाता खोलने के फॉर्म की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ज़्यादातर बैंक्स में अब खाता खोलने का फॉर्म एक जैसा हो चुका है। आईबीए ने सभी बैंक्स को ये हिदायत दी है कि सारे ही बैंक्स एक जैसा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे अकाउंट ओपनिंग के लिए या खाता खोलने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने उसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म या सीआईएफ का फॉर्म कैसे भरा जाता है। एक बार फिर से वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो पंजाब नेशनल बैंक का सीआईएफ का और अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है। तो उसको हमने पिछले वीडियो में भर के देखा था कि कैसे भरा जाता है। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं उसे। इसमें सबसे पहले ऊपर आती है डेट। डेट के बाद आपने ब्रांच का नाम भरना होता है। ब्रांच का नाम भरने के बाद में आपने यहाँ भरना है कि एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आपका खाता खोलने का ये नया फॉर्म है या आप नया सीआईएफ बनवाना चाहते हैं या आप उसको अपडेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो सीआईएफ है या कस्टमर जो है वो आप सामान्य वाला सीआईएफ क्रिएट करवाना चाहते हैं या आप लो रिस्क कस्टमर का सीआईएफ बनवाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने देना है नाम, नाम के पहले लगानी है उपाधि या प्रीफिक्स, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बताना है, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस यानी पति या पत्नी का नाम, डिपेंडेंट्स बताने हैं, इलिटरेट यानी कि साक्षर या निरक्षर, उसको आपने चिन्हित करना है। फिर हमें बतानी है राष्ट्रीयता, रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन का टाइप, बिजनेस बताना है कि हम क्या करते हैं, हमारी वार्षिक इनकम, नेटवर्थ हमारी यानी कि हमारी परिसंपत्ति, हमारा एनुअल टर्नओवर, फिर धर्म, कैटेगरी। इस तरह से जो सारी जानकारी है वो हमें भरनी है। जो भी ये रेड कलर में जो भी जानकारी भरी हुई है वो सारी वो है इंफॉर्मेशन जो आपने खुद अपनी तरफ से भरनी है। ध्यान इसमें दो बातों का रखना है कि पहली चीज तो ये कि इसमें जहां पर भी साइन होने हैं, यानी कि जहां पर ये आपके दस्तखत हस्ताक्षर होने हैं, वो ब्लैक इंक में होने हैं, जैसा कि मैंने यहां करके दिखाया है। फॉर्म आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से भर सकते हैं, लेकिन जो आपने साइन करने हैं वो आप ब्लैक पेन से ही करेंगे। पहली चीज ये, इस फॉर्म में जैसे दो जगह पर साइन है, एक ये आखिरी पेज पर यानी कि पेज नंबर 4 पर और एक ये पेज नंबर 3 के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो सीआईएफ फॉर्म होता है वो हर कस्टमर यानी हर ग्राहक के लिए अलग अलग भरा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसमें आप 2 लोग या 3 लोग मिलकर खाता खोलना चाहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट 1 जो फॉर्म है, सीआईएफ जो फॉर्म है, वो हर ग्राहक, हर कस्टमर अलग अलग भरेगा। जैसे मान लीजिए आप और आपकी वाइफ मिलकर आप जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं बैंक में, तो आप अपना सीआईएफ फॉर्म अलग भरेंगे और आपकी वाइफ अलग एक सीआईएफ फॉर्म अपना भरेंगे जिसमें केवल उनकी डिटेल्स आएंगी। तो ये एक खास बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यानी कि इसके पार्ट 2 की। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिर से हमने यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म लिया है, वो कुछ इस तरह का होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्म है वो सिंगल ही भरा जाता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं तो भी ये वाला फॉर्म एक ही भरा जाएगा। इसमें भी जहां पर भी साइन होंगे वो आप ब्लैक पेन से ही करेंगे। फॉर्म ये पीएनबी का देखने में कुछ इस तरह का लगता है। इसमें कुछ कुल 13 पेजेस हैं, 13 पेजों का ये फॉर्म है। अब इसको हम भर के देखते हैं कि इसमें इसको कैसे भरा जाना है, कौन सी जानकारी है जो आपने भरनी है और ऐसी कौन सी जानकारी है जो बैंक अपनी तरफ से भरेगा। तो ये तो ब्लैंक फॉर्म था। अब हम बात करते हैं भरे हुए फॉर्म की। ये तो यहां पर मैंने बैंक के नाम को हटा दिया है क्योंकि ज्यादातर बैंक में अब एक जैसा फॉर्म है, तो यहां जिस भी बैंक में आप खाता खोलने जाएंगे उसका बैंक का नाम और लोगो यहां पर होगा। अब आपने कहां से शुरुआत करनी है? इसमें भी मैंने रेड कलर में जो भी चीज दर्शाई है, जो भी चीज दिखाई है, वो आपने भरनी है। हालांकि जब आप फॉर्म भरें तो आप ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरें। तो सबसे पहले यहां भरनी है डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म बैंक में जमा कर रहे हैं। इसके बाद ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि है प्रथम आवेदक की ग्राहक आईडी, द्वितीय आवेदक की ग्राहक आईडी, कस्टमर आईडी, ये सब आप नहीं भरना। ये सारी डिटेल अगर आप नया खाता खोल रहे हैं तो बैंक खुद भरेगा। आपने क्या भरना है, यहाँ पे बताना है आपने खाता का प्रकार या टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में जैसे यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सेविंग, सॉरी, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं सेविंग के लिए, जिसमें की है सेविंग बैंक अकाउंट, बीएसबीडी और स्मॉल अकाउंट। फिर दिया गया है करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, फ्लेक्सी या आरडी, और फिर है कैपिटल गेन्स। अब यहां पर एक खास बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो आप किसी भी तरह का खाता खोलने जाएंगे बैंक में, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, आरडी हो, एफडी हो, फ्लेक्सी डिपॉजिट हो, कैपिटल गेन्स हो, सभी के लिए ये कॉमन फॉर्म है। आपको अलग अलग खातों के लिए अलग अलग तरह का फॉर्म नहीं भरना। ये एक अच्छी बात है जो कि अब लागू हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे चिन्हित किया है सेविंग बैंक अकाउंट को। आपने जैसा भी खाता खोलना है आप उसको चिन्हित कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। फिर आपने बताना है मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर आप सिंगल खाता खोल रहे हैं यानी अकेले अपने नाम पर खोल रहे हैं तो आप यहाँ सेल्फ पर टिक कीजिए।
अब अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, या जॉइंटली ऑपरेटेड या अदर्स। तो जो भी ऑप्शन आप चुनना चाहते हैं उस ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने बतानी है कि आप क्या क्या सेवाएं या क्या क्या सर्विसेज बैंक से चाहते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है एटीएम कम डेबिट कार्ड के बारे में। तो प्रथम अब मान लीजिए कि आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं और आप एटीएम कार्ड चाहते हैं, तो आप हाँ पर टिक करके आपने यहां पर नाम लिखना है अपना, कि आप कार्ड के ऊपर कैसा नाम अपना चाहते हैं। अब अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि दोनों ही या तीनों ही एप्लीकेंट्स को, तीनों ही अकाउंट होल्डर्स को एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड मिले, तो आप तीनों पर टिक करके तीनों में नाम भर सकते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि चेकबुक आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ हाँ पर टिक किया हुआ है, ऐसे ही एसएमएस अलर्ट्स के लिए यहाँ पर मैंने हाँ पर टिक किया है। इंटरनेट बैंकिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है केवल व्यूइंग राइट्स, एक होता है ट्रांजैक्शन राइट्स भी। व्यूइंग राइट्स का मतलब होता है कि आप केवल उसमें इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करके आप ये देख सकते हैं कि आपके खाते में बैलेंस कितना है, आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, दूसरी जानकारी को देख सकते हैं, आप उसमें ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन नहीं कर सकते। तो अब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड पर हाँ करते हैं, तो आपने बताना है कि आप साथ में ट्रांजैक्शन राइट्स भी लेना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैंने यहाँ नो पर टिक किया है। इसके बाद आपने बताना है फोन बैंकिंग सेवाओं के बारे में, कि आप फोन बैंकिंग लेना चाहते हैं या नहीं। फिर है मोबाइल बैंकिंग, पासबुक रिक्वायर्ड, आपको पासबुक चाहिए या नहीं। ई स्टेटमेंट यानी कि आप चाहते हैं कि आपको स्टेटमेंट आपके मेल पर आए, आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको रिक्वायर्ड पर टिक कर सकते हैं, आवश्यक पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि ये कॉमन फॉर्म है, चाहे आप एफडी खोल रहे हो, आरडी खोल रहे हो, फ्लेक्सी डिपॉजिट खोल रहे हो, तो इसमें ये जो 4 नंबर पर है, यह है फिक्स डिपॉजिट की डिटेल। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के लिए यही वाला फॉर्म भर रहे हैं तो आपने ये वाला सेक्शन भरना है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ऐसे ही ये है फ्लेक्सी डिपॉजिट के लिए या ऑटो स्वीप के लिए, ये डिटेल्स हैं। यहाँ आरडी की डिटेल्स भी हैं। तो अगर आप इस तरह का खाता खोल रहे हैं तब आपने ये डिटेल्स भरनी है। सेविंग के लिए आपने ये डिटेल्स भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाती है बात नॉमिनेशन की या नामांकन की। दोस्तों, जब भी आप सिंगल नाम से अकाउंट खोल रहे हो, अकेले नाम से खाता खोल रहे हो, तो मेरी एडवाइस है कि आप उसमें नॉमिनेशन या नामांकन जरूर करें। जैसा कि हर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में नॉमिनेशन का एक फॉर्म दिया होता है जिसको DA1 कहा जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पर भरा है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश वाला पोर्शन भरा है, जैसे मैंने यहाँ भरा है आई अवी अशोक वर्मा। यहाँ पर आपने नाम भरना है जिसका ये खाता खुल रहा है। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू हुम इन द इवेंट ऑफ माई या माइनस डेथ द अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय। यहाँ चूंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का नाम भरा हुआ है। यहाँ पर आपने भरना है ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में आप खाता खोल रहे हैं, जिस शाखा में आप खाता खोल रहे हैं। अब आपने यहाँ पर बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि जो नॉमिनी या जिसको आप नामांकित कर रहे हैं उसका नाम पासबुक पर छप कर आए। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपने बताना है कि आपने किस खाते के लिए नॉमिनेशन या नामांकन कर रहे हैं। जैसे मैंने भरा है सेविंग्स अकाउंट, टाइप ऑफ डिपॉजिट में फिर से मैंने लिखा है सेविंग्स। यहाँ पर खाता नंबर भरा जाना है। क्योंकि आप नए खाते का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास खाता नंबर उस समय नहीं होगा, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, बैंक ऑफिसर इसको खुद भर लेंगे। अब आपने बताना है नॉमिनी की डिटेल्स यानी कि नामांकित का विवरण। तो जैसे मैंने यहाँ भरा नॉमिनी का नाम अंजलि वर्मा, फिर मैंने भरा नॉमिनी का मोबाइल नंबर, और फिर रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, जैसे मैंने यहाँ भरा वाइफ। फिर हमें भरनी है नॉमिनी की एज, और यहां भरना है एड्रेस। तो ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं, कंपलसरीली आपने नॉमिनी के केस में भरनी है। उसके बाद फिर से यहां पर आपका साइन आएगा जो कि आपने ब्लैक इंक से करना है, जैसा हमने पहले ही बात की। विटनेस की साइन तभी जरूरत होती है अगर जो खाता खोलने वाला जो व्यक्ति है वो निरक्षर है यानी कि इलिटरेट है और वो अंगूठा लगाता है। अगर वो दस्तखत करता है तो फिर विटनेस के दस्तखत की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आप नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तब आपने यहां पर टिक करना है कि मैं या हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं करना चाहते। तो आप यहां पर टिक करके उस स्थिति में आपने यहां पर इस बॉक्स में साइन करना है। और अगर जॉइंट अकाउंट है ये तो पहला एप्लीकेंट यहां पर साइन करेगा और दूसरा एप्लीकेंट यहां पर साइन करेगा। अब यहां आ जाती हैं नियम और शर्तें यानी कि डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। तो यहां पर कुछ अंडरटेकिंग्स दी गई हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में या खाता खोलने के बारे में। या इन अंडरटेकिंग्स को आप अच्छे से पढ़ें जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आपको किस तरह से अपने खाते को चलाना है। अगर माइनर का खाता है तब यहां इस पॉइंट में डिटेल्स भरी जानी है। अगर माइनर का खाता नहीं है तो आप यहां पर डैश जरूर कर दें। उसके बाद इसमें नीचे यहां पर फिर से सिग्नेचर करने की जगह या हस्ताक्षर करने की जगह दी गई है। अब यहां पर खास बात यह है कि अगर
3 लोग या 2 लोग मिलकर खाता खोल रहे हैं, तो फिर अब उसमें से जो पहला व्यक्ति होगा, जो पहला अकाउंट होल्डर होगा, उसको पहले ये 2 ब्लॉक्स पे साइन करना है और साइन करने के साथ ही यहाँ पर एक फोटो, अपनी रीसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज पेस्ट करनी है। अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो फिर जो दूसरे वाले ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, इसमें दूसरे एप्लीकेंट ने और इसी तरह से तीसरे वाले दोनों ब्लॉक्स में तीसरे एप्लीकेंट ने साइन करना है और अपनी रीसेंट फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। इसके बाद ये जो अगला पेज है, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ये सारा जो फॉर्म है का पार्ट है, ये बैंक ऑफिसर खुद भरेंगे इसको। इसके बाद फिर से यहां पर नियम आ जाते हैं, इन नियमों को आप भर सकते हैं, जो भी आपके ऊपर लागू हो उसको आप ध्यान से देखें। ये हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग, सीए, एफडी, आरडी या अदर अकाउंट्स। इन डिटेल्स को आप भर सकते हैं। भरने के बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आपने नीचे यहाँ पर डेट भरनी है, जैसा कि मैंने यहाँ भरी है, और साथ में फिर से यहाँ पर एक साइन करना है, जो कि काले पेन से ही करना है, ब्लैक इंक में ही करना है। और फिर से यहाँ पर एक पेज नंबर 12 पर यहाँ पर हस्ताक्षर की जगह दी गई है, यहाँ पर भी आपने साइन करना है। इसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है। ये एक्नॉलेजमेंट है नॉमिनेशन का। अगर आपने नॉमिनेशन का फॉर्म ऊपर भरा है जैसा हमने देखा, तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट आप बैंक से जरूर प्राप्त करें। इसमें बैंक एम्प्लॉय ये लिख के देगा कि आपने किसको नॉमिनेट किया है, उसकी एज क्या है और आपका अकाउंट नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन, नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और यहाँ पर वो हस्ताक्षर करके देगा। तो इसे आप अपने साथ संभाल कर रखें, जिसकी कि आगे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं और नियमों के बाद में यहाँ पर फिर से एक बार साइन करना है कि आपने ये नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक आ जाता है फॉर्म 60। फॉर्म 60 की जरूरत दोस्तों तब पड़ती है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। आजकल ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड होता है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर आपने नहीं निकलवाया है, नहीं बनवाया है, तो आपको ये फॉर्म 60 जरूर भरना पड़ेगा। आप ये फॉर्म 60 भरकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ में दें, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो दोस्तों ये था सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए जो पार्ट 2, यानी कि खाता खोलने का जो फॉर्म है, वो हमने देखा कि कैसे भरे जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आगे और बैंकिंग सेवाओं से या अन्य सेवाओं से जरूरत वाले कौन सी वीडियोस आप देखना चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।